हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनिश पटेल और हम नियोप्लाजिया डिस्कस कर रहे थे। देखो, नियोप्लाजिया में लास्ट लेक्चर में हमने सेल साइकिल डिस्कस कर ली थी। सेल साइकिल के सारे फेज और चेक पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल रेगुलेशन। ये सेल साइकिल रेगुलेट कैसे होती है। देखो, इसके लिए आप इमेजिन करो कि आप कोई भी इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। कोई भी एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट जा रहे हो, तो उसमें बीच में चेक पॉइंट आएगी। और अगर आप बस से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही चेक पॉइंट आएगी तो आपका व्हीकल है उसमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। और ब्रेक अप्लाई करेंगे मतलब इनहिबिशन, ऐसे करके समझ लो। ब्रेक अप्लाई की मतलब इनहिबिशन। क्लियर? तो सेल साइकिल को इनहिबिट करना पड़ेगा। जैसे ही चेक पॉइंट दिखेगी तो सेल साइकिल को इनहिबिट करना पड़ेगा। जैसे व्हीकल को स्टॉप करना पड़ेगा, वैसे ही सेल साइकिल को इनहिबिट करना पड़ेगा। क्लियर? और देखो, सेल साइकिल को इनहिबिट कैसे करेंगे। दो फैमिली है, एक है सिपकिप फैमिली और एक INK4A फैमिली, ठीक है। इनको बोलेंगे CDK-N1 इनहिबिटर और CDK-N2 इनहिबिटर। देखो, यहाँ पर CDK और N है ना, वो इनहिबिटर के लिए है, और यहाँ पर भी सेम इनहिबिटर के लिए। ये जो सिपकिप फैमिली है ना, वो इनहिबिट कहाँ करेगी, G1S पे भी इनहिबिट करेगी और G2M पे भी इनहिबिट करेगी। पर INK4A फैमिली है, वो सिर्फ और सिर्फ G1S पे ही इनहिबिट करेगी। क्लियर? देखो, क्या समझ में आया आपको कि जैसे ही चेक पॉइंट दिखेगी सबसे पहले ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब सेल साइकिल को इनहिबिट करना पड़ेगा। और दो फैमिली है जो सेल साइकिल को इनहिबिट करेगी, एक है सिपकिप फैमिली और एक है INK4A फैमिली, मतलब CDK-N1 और CDK-N2। क्लियर? और ये इनहिबिट कहाँ करेगी। सिपकिप फैमिली है वो G1S और G2M पे इनहिबिट करेगी, और INK4A फैमिली है वो G1S पे इनहिबिट करेगी। ये कहाँ पर इनहिबिट करेगी वो याद रखना, तो ऐसे याद रखना। देखो, सिपकिप दो ऐसे आ रहे वर्ड, तो यहाँ ये दोनों चेक पॉइंट पे इनहिबिट करेगी, और INK4A सिर्फ फर्स्ट चेक पॉइंट G1S पे ही इनहिबिट करेगी। क्लियर? देखो, अब इसके एग्जाम्पल खास ध्यान रखना। ये P मतलब प्रोटीन है। क्लियर? तो देखो, प्रोटीन 21, प्रोटीन 27 और प्रोटीन 57 वो सिपकिप फैमिली में आते हैं, जो कि G1S और G2M दोनों पे इनहिबिट करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर INK4A फैमिली में P14, 16, 17, 18 और 19, इसमें भी ये P14 और 16 है, मेनली यही होते हैं। बाकी के एडिशनल आपको याद रखने हो तो कोई बुराई नहीं है, पर ये मेनली आपको याद रहने चाहिए। क्लियर? सिपकिप फैमिली में P21, 27, 57 और INK4A फैमिली में P14, P16 और P मतलब यहाँ पर प्रोटीन है। क्लियर? देखो, अब चेकिंग हो गई कि ठीक है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे जा सकते हो। तो अब क्या होगा कि व्हीकल है वो एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन होगा ना कि अब चेक पॉइंट से आगे चलते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको बोलेंगे सेल साइकिल प्रोलिफरेशन। वहाँ पर हमने देखा इनहिबिट कर रहा था CDK-N1 मतलब और N2 मतलब इनहिबिटर, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के इनहिबिटर्स थे जो सेल साइकिल को इनहिबिट कर रहे थे। तो अब प्रोलिफरेटर्स में कौन होगा, ऑब्वियसली साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और साइक्लिन भी होगा। देखो, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज में डिफरेंस क्या है कि ये जो CDK है वो फॉस्फेट ग्रुप साइक्लिन में ऐड करते हैं। ये जहाँ भी काइनेज वर्ड आया ना, वो समझ लेना आप क्यों यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा होगा। और इसको याद कैसे रखोगे, देखो इसको ऐसे सीरीज में याद रखना, DEAB। क्लियर? DEAB और उसके अपोजिट 4221, 4221। और देखो, इसको ऐसे लाइन से याद रखने का फायदा क्या है कि पहले दो है ना D और E वो G1S पे इनहिबिट करेंगे, और A और B है वो G2M पे इनहिबिट करेंगे। क्लियर? तो याद रखने में भी हमें आसानी होगी। इसको याद कैसे रखोगे, सेल साइकिल प्रोलिफरेटर्स को DEAB, उसमें DE है ये साइक्लिन D और साइक्लिन E है, उसके सामने साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है 4 और 2 और 6 भी याद रख सकते हो, पर 4 और 2 तो आपको मेनली याद रहना ही चाहिए। फिर A और B, उसमें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 और 1 जो कि G2M को इनहिबिट नहीं सॉरी प्रोलिफरेट कराएंगे। क्लियर? देखो, याद रखना, साइक्लिन D, साइक्लिन E, साइक्लिन A और साइक्लिन B, उसमें साइक्लिन D और साइक्लिन E है, उसके साथ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और 2 ये G1S को प्रोलिफरेट करेंगे।
फिर ए और बी है, उसके सामने CD के 2 और 1 ये G2M को प्रोलिफरेट करेंगे। क्लियर? देखो आज हमने क्या पढ़ा उसका शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। G1S चेक पॉइंट है, G1S चेक पॉइंट को कौन कौन इनहिबिट करेगा? देखो 2 फैमिलीज थी, एक सिपकिप फैमिली और एक INK4A फैमिली, और G1S को दोनों ही इनहिबिट करती है। मतलब P21, 27, 57 ये सिपकिप फैमिली हो गई, और P14 और 16 ये INK4A फैमिली हो गई। क्लियर? ये दोनों ही इनहिबिट करेगी G1S चेक पॉइंट पे। फिर अब G1S चेक पॉइंट पे प्रोलिफरेट कौन करेगा? देखो यहाँ पर है ना, देखो D और CD के 4 और E और CD के 2, ठीक है। यहाँ पर साइक्लिन लिख देता हूँ पहले, साइक्लिन D, ठीक है। देखो ये चीज़ें G1S चेक पॉइंट पे प्रोलिफरेशन करेगी, साइक्लिन D और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4, साइक्लिन E और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2। क्लियर? अब देखो G2M चेक पॉइंट, G2M चेक पॉइंट को कौन इनहिबिट करेगा? सिपकिप फैमिली, सिर्फ सिपकिप फैमिली G2M को इनहिबिट करेगी, और INK4A फैमिली है वो इनहिबिट नहीं करेगी। मतलब यहाँ पर रहेगा P21, 27 और 57। क्लियर? और अब प्रोलिफरेशन कौन कराएगा G2M चेक पॉइंट का? साइक्लिन A और साइक्लिन B, इसके साथ साथ CD के 2 और CD के 1। क्लियर? देखो अगर आप ऐसे याद रखोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने इतना इजी फॉर्मेट में आपको समझाया है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको कभी भी इसमें कोई भी टाइप का कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आपको इसको एक शॉट में रिवाइज करना हो तो आप सिर्फ ये वाला फिगर देख सकते हो, इससे आपको आसानी से सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। ठीक है? और ऐसे याद रखना कि चेक पॉइंट आएगी तो सबसे पहले ब्रेक सप्लाई करनी होगी और फिर एक्सेलरेट करना होगा। क्लियर? मतलब पहले इनहिबिटर्स होंगे फिर प्रोलिफरेटर्स होंगे। क्लियर? तो चलो इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर से हेल्प हो रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।